वुमेन्स क्रिकेट इतना ज्यादा और अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग होता जा रहा है कि एक अलग ही रोमांच है। ये तो हमें पता है कि जब भी एशियन टीम आमने सामने रहती हैं, विश्व कप के अंदर कुछ टीम्स आमने सामने रहती हैं, तो रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन जब कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है ना इस मैच में या इस तरीके से टूर्नामेंट के अंदर, तो मजा आता है। और वही मजा इस एशिया कप के अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं तो बिल्कुल फीका सा सेमीफाइनल था और कहीं इतना रोमांचक सेमीफाइनल कि ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले कौन से मैच की बात करनी चाहिए, पहले रोमांचक मुकाबले की या बोरिंग मुकाबले की। चलिए दोनों की कर लेते हैं। डिफरेंट स्ट्रोक्स है, इसलिए डिफरेंट तरीके से दोनों सेमीफाइनल खेले गए। पहला मुकाबला था बांग्लादेश और इंडिया का, जो कि शुरू हुआ, खत्म हुआ। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये कि इंडिया जीत गई। और दूसरा मुकाबला था श्रीलंका जो कि होस्ट वर्सेस पाकिस्तान। एंड इनफैक्ट इन दोनों टीमों की हिस्ट्री खास तौर पर ज्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ एशिया कप तक चले जाते हैं। पिछला बारी भी जो एशिया कप खेला गया था 2 साल पहले सिलेट के अंदर, वहां भी ये दोनों टीमें आमने सामने थी। वहां भी 1 रन से श्रीलंका जीता था और फिर श्रीलंका फाइनल खेला था भारत के सामने। यहाँ पर भी इसी तरीके से है। तो सिर्फ 2022 की जगह 2024 हो गया, बाकी कुछ फर्क नहीं है। फर्क लेकिन जिस तरीके से खेल चला वो जरूर था, जो पेंडुलम देखने को मिला। इनफैक्ट मैं सेकंड सेमीफाइनल दैट इज जो श्रीलंका और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग था कि मज़ा आ गया देखकर। एंड ये कहना लास्ट बॉल तक या लास्ट ओवर तक या कहीं सेकंड लास्ट बॉल तक, जब तक निदादार ने वो वाइड नहीं डाली थी, ये कहना बिल्कुल डिफिकल्ट था कि श्रीलंका जीतेगा या पाकिस्तान डिफेंड करने में कामयाब रहेगा। जब पाकिस्तान ने बैटिंग करनी शुरू करी थी ना, तो ऐसा लगा कि श्रीलंका ने एडवांटेज दे दी, क्योंकि चामरी अतापट्टू ने कहा पाकिस्तान को आप पहले बैटिंग करिए। तो जिस तरीके से वो एक्सप्लोसिव ओपनर्स वापस से शुरू हुए, वो थोड़े एक मुकाबला पहले भी ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन वापस से जो बढ़िया साझेदारी उन्होंने बनाई, ऐसा लगा कि वाओ, 7-8 रन पर ओवर अब यहाँ से पाकिस्तान बना सकता है, 160 165 तक जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा क्योंकि दोनों ओपनर्स इकट्ठे आउट हो गए तो वो रुकावट आ गई, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिनिश। भाई मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ हमारी फातिमा सना से। ये बॉलिंग तो अच्छी करती हैं, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी से ये बैटिंग इंप्रूव कर चुकी है ना अपनी। एंड इनफैक्ट पहले तो कहाँ इतना नंबर नीचे बैटिंग करने का आता था इनका, लेकिन अब कम से कम थोड़ा सा ऊपर आता है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर फातिमा सना, एंड शी इज़ अर्नड इट। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फिनिश के चलते एक कंपेटिटिव टोटल बोर्ड पर था, लेकिन चेस का जो दबाव था ना, वो श्रीलंका पे साफ दिख रहा था। एंड जैसे ही वो विकेट गिर गई, पहली वाली ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली, वो प्रेशर तो चामरी अतापट्टू पे आ ही गया। पर वो जो पेंडुलम की बात कर रही थी ना, लगभग 8.5 ऑलमोस्ट 9 रन की एवरेज चेस कर रही थी श्रीलंका आखिरी के 6-7 ओवरों के अंदर। लेकिन जिस तरीके से मैच चला, भाई पाकिस्तान ने भी कैच छोड़े, श्रीलंका ने भी कैच छोड़े, अपॉर्चुनिटी दोनों टीमों ने छोड़ी, लेकिन श्रीलंका ने फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा कामनेस दिखाई, थोड़ा सा ज़्यादा संयम दिखाया। और मुझे लगा निदादार की थोड़ी सी कैलकुलेशन बॉलिंग में रॉन्ग हो गई। अगर वो अपने आप को ज़्यादा बॉलिंग में ले आती या एक आध गेंदबाज को थोड़ा सा बैकफुट पर रखती, ना देती, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन रोमांचक मुकाबला था। हम तो दर्शक है ना, हम तो सिर्फ रोमांच की तरफ जाते हैं, ओनली रोमांच, एंटरटेनमेंट। खैर एनीहाउ, श्रीलंका अब फाइनल में है और फाइनल में श्रीलंका के सामने होगी इंडिया। उस शाम वाले मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका का होता, उससे थोड़े घंटे पहले इंडिया और बांग्लादेश खेला था। अब बांग्लादेश खेलने आया ज़रूर था। निगर सुल्ताना ज्योति ने बातें बिल्कुल सही करी थी कि वो टॉस पर बैटिंग करके रन्स बोर्ड पर डालना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से डालना चाहती हैं, लेकिन वो दिखा नहीं। इनफैक्ट बांग्लादेश क्रिकेट किस तरीके से खेलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्योंकि अगर एक एक प्लेयर उठा के देखेंगे ना, तो टैलेंट है, जेन्युइनली इस टीम के अंदर टैलेंट है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ही फीकी है। लास्ट आई थिंक अक्टूबर के अंदर जब पाकिस्तान ने दौरा किया था बांग्लादेश का, वहाँ 2-1 से श्रृंखला जीती थी बांग्लादेश। उसके पहले, उसके बाद तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि बांग्लादेश, श्रृंखला तो बहुत दूर की बात है, कब इम्पैक्ट क्रिएट किया था। वो बात अलग है कि भारत के साथ इन्होंने एक अच्छी सीरीज़ खेली थी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना, वो बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई है। मुझे लगता है जो अप्रोच लाने की ज़रूरत है वो बहुत जल्दी लाने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इनफैक्ट मुझे पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि इंडिविजुअली अगेन टैलेंट है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट भी डेवलप हुआ है और तेज़ तरीके से होना चाहिए था, हो सकता था, अभी तक नहीं हुआ है। सो ये दोनों टीमों के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्दी टर्न अराउंड होता है। अब तो विश्व कप आने वाला है, स्पेशली श्रीलंका को देखना चाहिए। T20 विश्व कप के, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेल कर आए हैं, इसीलिए दे आर सच अ स्ट्रॉन्ग एंड अ कॉन्फिडेंट यूनिट, एंड वो इंडिया को बिल्कुल चुनौती देंगे।
भले ही बांग्लादेश ने चुनौती इंडिया की टीम को नहीं दी सेमीफाइनल में, बिल्कुल ही फीका सा कॉन्टेस्ट था, लेकिन श्रीलंका चुनौती जरूर दे सकता है एंड होम क्राउड एंड होम सपोर्ट रहेगा। सिर्फ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि मैच आफ्टरनून में रहेगा, क्योंकि शाम को इंडिया का मैच है ना, मेंस का, श्रीलंका और इंडिया का, तो आफ्टरनून में वुमेन्स का एशिया का फाइनल खेला जाएगा। और क्योंकि ऑफ कोर्स वीकेंड है तो क्राउड तो ज़रूर रहेगा, क्राउड डिवाइड भी हो जाएगा दम्बुला के अंदर थोड़ा थोड़ा। भाई मेंस के मैच दम्बुला में नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंका और इंडिया आमने सामने रहेंगे दोपहर को भी शाम को भी। मुझे लगता है इंडियन टीम सेम 11 के साथ खेलेगी जिस 11 ने या जिस प्लेइंग 11 ने अगेंस्ट बांग्लादेश रुख किया था। उमा छेत्री को खिलाया था, दयालन हेमलता नहीं खेली थी, तो मुझे लगता है कि शायद उमा छेत्री के साथ ही भारतीय टीम जाना चाहेगी और गेंदबाजी में वापस पूजा वस्त्रकर के आने से अरुंधति रेड्डी को जगह बनानी पड़ी। आई थिंक द सेम इंडियन 11 विल मोस्ट लाइकली टेक द फील्ड इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप अगेंस्ट श्रीलंका। बट हैविंग सेड दैट, छोटे छोटे चेंजेस हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। श्रीलंका के लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने बेस्ट 11 खिलाई थी अपनी पाकिस्तान के विरुद्ध। सो अब चामरी अतापट्टू और हरमनप्रीत कौर जब आमने सामने रहेंगे, एंड ये दोनों कई दफ़ा आमने सामने रहे हैं, तो कौन बाजी मारेगा। 2022 के अंदर एशिया कप भारतीय टीम बहुत आसानी से जीत गई थी, सिंगल हैंडेडली, वन साइडेड मैच था, बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब 2024 के अंदर होम सपोर्ट, होम क्राउड एंड चामरी अतापट्टू लीडिंग अ स्ट्रॉन्गर टीम। आई एम होपिंग कि थोड़ा एंटरटेनिंग मैच हो, थोड़ा रोमांचक मैच हो, बिकॉज दैट इज वॉट वी वॉन्ट, इजंट? आपको क्या लगा कि चारों टीम्स के अंदर से ऐसे कौन से हाइलाइट्स है? और अगर आपने नहीं देखे ना तो कोई बात नहीं, हाइलाइट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, आप स्कोर कार्ड पढ़ लीजिए, उसमें से मुझे ये बता दीजिए कि आपको इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में क्या चीज़ अच्छी लगी और पाकिस्तान श्रीलंका के मुकाबले में अच्छी चीज़ क्या लगी। और आपको क्या लगता है, सच सच बताइएगा, इंडिया और श्रीलंका के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? क्वेश्चन मेरा ये था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? रेणुका सिंह ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच थी, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज थी 2022 के अंदर, एंड रेणुका सिंह ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच थी। इतने सारे स्टैट मैंने बता दिए, आपने ये बताना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा। जल्दी बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मुकाबला आने वाला है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।